So in the previous video I have explained you द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, जिसमें कि एक राइटर है, एक रैग पिकर है जिसका नाम साहिब है, और उसकी एक बॉयज़ की आर्मी है जो उनके साथ वो सुबह घूमता है और दोपहर में डिसअपीयर हो जाता है. तो ये जो रैग पिकर है उसका नाम साहिब आलम है, और जो राइटर है वो गार्बेज डम के पास ही रहती हैं, इसलिए वो रोज़ उस लड़के को, उस रैग पिकर को देखती हैं, जिसकी वजह से उनसे कुछ बातें भी हो चुकी हैं और कुछ काफ़ी सारी चीज़ें वो लोग शेयर कर चुके हैं. ओके, सो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे. लेट्स रीड फर्दर. आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम वेयर आई हैव लेफ्ट दिस टॉपिक. ओके, सो पेज नंबर 15, the second paragraph. Okay, let's read first. My acquaintance with the barefoot rag picker leads me to Simapuri, a place of periphery of Delhi, yet miles. Acquaintance means क्या होती है? A contact. My contact with the barefoot rag pickers leads me to Simapuri. Simapuri is a place on periphery. Periphery मतलब outer area of Delhi, yet miles away from it. Metaphorically मतलब symbically. Okay, those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. So स्क्वैटर्स मतलब क्या होते हैं? जो माइग्रेट करके आते हैं बाहर से. तो पर्सन हु इज़ अनलॉफुली ऑक्यूपाइज एंड अनइनहैबिटेड बिल्डिंग और अनयूज लैंड. तो जो बाहर से, जो बांग्लादेश से जो लोग आए माइग्रेट करके, उन्होंने वहाँ सीमापुरी की जगह जैसी है, वहाँ पर जो भी लैंड जो यूज़फुल नहीं था, वो किसी का नहीं था, तो वहाँ पे वो लोग रहने लगे. अपना मतलब ज़बरदस्ती अपने आप को बसा लिया वहाँ पे. ऐसे जो उनका घर नहीं है, कोई पैसे नहीं देते, कुछ नहीं ख़रीदा, फिर भी बस आकर अपना घर बसा लिया, उनको हम स्क्वैटर्स बोलते हैं. ओके, लेट्स रीड फर्दर. Sahib's family is among them. Simapuri was then a wilderness. Okay, wilderness means a wasteland. जो लैंड जो किसी काम के नहीं आता. It still is, but it is no longer empty. In structures of mud with roofs of tin and ट्रैपुलिन heavy duty waterproof cloth होता है. ठीक है, कोई ऐसा waterproof cloth जिससे कि पानी अंदर ना आए. ओके, devoid of sewage, drainage or running water lives 10,000 rag pickers. ओके, वहाँ पर इतने सारे सीवेजेस हैं, ड्रेनेज हैं, रनिंग वाटर है, पर फिर भी उस एरिया में 10,000 रैग पिकर्स तब भी रहते हैं. ओके, सो लेट्स सी व्हाट दिस पैराग्राफ मीन्स. ओके, सो द राइटर डिस्क्राइब्स द एरिया वेयर दीज रैग पिकर्स लिव. Simapuri, located on the outskirts of Delhi, was very different from the capital of the country. Okay, so there is a place named Simapuri, जो कहाँ पर है? जो दिल्ली है उसके थोड़ा आउटस्कर्ट्स में, थोड़ा बाहर के एरिया में है, जो काफ़ी डिफरेंट है कैपिटल ऑफ सिटीज़ से. जैसे कैपिटल है वो मेट्रोपॉलिटन सिटी है दिल्ली, या मेट्रोज चलती हैं, ये बिल्कुल एडवांस्ड है टेक्नोलॉजीज़ में. बट जो सीमापुरी है, जो आउटस्कर्ट्स में दिल्ली, वो काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी बैकवर्ड है वो. ठीक है. In 1971, these rag pickers had migrated from Bangladesh. So basically जिनका होम टाउन है वो है बांग्लादेश में. तो बांग्लादेश से ये लोग वहाँ से माइग्रेट कर ये लोग सीमापुरी जैसी जगह पर आए. The land had been a wasteland here. So जो वहाँ पे, यहाँ पे जो सीमापुरी में जिस लैंड में लोग रहते हैं वो बिल्कुल वेस्ट लैंड है. सीमापुरी was still a wasteland, but now it was not empty. तो पहले तो वो empty था, बट सीमापुरी अभी भी wasteland है, बट वो अब खाली नहीं है. वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं. As almost 10,000 rag pickers live there in structure मेड ऑफ मड. तो घर बना लिया उन्होंने ऐसी मड से, मिट्टी से, जिसकी रूफ जो है उसमें एक टिन की शीट लगा दी है, या फिर प्लास्टिक लगा दी है. प्लास्टिक मटेरियल जो ट्रैम्पोलिन आते हैं, प्लास्टिक मटेरियल जिसके अंदर से पानी नहीं आ पाता, वो लगा दिया है. ओके, देयर वाज सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर फैसिलिटी इन सीमापुर.
they lived unhygienic condition. So they are living in a very unhygienic condition, जहाँ पे नालियाँ खुली हुई हैं, ड्रेनेज सिस्टम ठीक से नहीं है, पानी बह रहा है, तो ऐसी ही जगह पे वो लोग रह रहे थे. It was a piece of wasteland where the garbage of the city was collected. तो वो कैसी जगह थी? वो ऐसी जगह थी जहाँ पे दिल्ली का जितना भी वेस्ट, जितना भी कूड़ा कचरा होता है वहाँ पे कलेक्ट होता है. These people have started living there illegally, without कुछ ख़रीदा नहीं है, कुछ भी नहीं करा है, कोई ऐसा लॉ नहीं है, पर फिर भी वहाँ पे बस illegally रहना स्टार्ट कर दिया उन्होंने वहाँ पे. ओके, so let's read the next paragraph. They have lived here for more than 30 years without an identity, without permits, but with ration cards that get their names on voters list and enable them to buy grain. Food is more important for survival than the identity. If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain. Say a group of women in tattered saris. When I asked them why they left this beautiful land of green fields and rivers. Permits मतलब क्या होता है? Permits मतलब होता है लीगल डॉक्यूमेंट, और टैटर्ड मतलब क्या होता है? टॉर्न साड़ीज. ओके, टैटर्ड साड़ीज मीन्स टॉर्न साड़ी, जो फटी हुई होती हैं. ओके, सो दिस पैराग्राफ मीन्स दैट द रैग पिकर्स हैव बीन लिविंग हेयर इलीगली इन सीमापुर फॉर द लास्ट 30 साल से वो लोग इलीगली ऐसे ही रहते आ रहे हैं. सो दे हैव ऑक्यूपाइड दिस एरिया विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट और ओनरशिप. ना उन्होंने वो चीज़ ख़रीदी हुई है, ना उन्होंने परमिशन ली है किसी से, बट वो इलीगली वहाँ पे रह रहे हैं इतने सालों से. द पॉलिटिशियन ऑफ द एरिया हैव प्रोवाइडेड देम राशन कार्ड्स एंड वोटर आइडेंटिटी कार्ड्स. तो जो वहाँ पे पॉलिटिशियन है, जो वहाँ पे पॉलिटिशियंस जो थे उस एरिया के, पॉलिटिशियंस को किस चीज़ से मतलब होता है? उन्हें मतलब होता है वोट से. तो उन्होंने उनको राशन कार्ड दिलवा दिया और उन्हें एक वोटर आईडी कार्ड दिलवा दिया. सो जितनी भी उनकी ग्रॉसरी था, जितना भी उनकी फैमिली का, वो उस राशन कार्ड से उनको मिल जाता था. दे कास्ट देयर वोट इन फेवर ऑफ दैट पॉलिटिशियन हु हैड हेल्प्ड देम. तो जो हेल्प करता था उनको वो वोट दे देते थे. ओके, सो द राइटर आस्क्ड अ ग्रुप ऑफ वुमेन हु वर wearing torn sarees that why did they leave their homes in Dhaka. तो वहाँ पे एक ग्रुप ऑफ वुमेन भी थे जो फटी हुई साड़ी पहने हुए थे, वो भी बहुत गरीब थे. तो उन्होंने उनसे पूछा राइटर ने कि तुमने क्यों ये अपना जो होम था इतना अच्छा ढाका, वो क्यों छोड़ दिया. सो दे रिप्लाइड दैट इफ़ दे वर एबल टू सेटिस्फाई द हंगर ऑफ देयर फैमिलीज एंड स्लीप वेल एट नाइट, दे वर हैप्पियर टू लिव इन सीमापुरी. सो दो सीमापुरी बहुत अनहाइजीनिक है, दो वहाँ पे कोई भी ऐसी अच्छी चीज़ नहीं है, दो वहाँ पे ड्रेनेज प्रॉब्लम है, सीवेज प्रॉब्लम है, बट स्टिल दे सेड कि अगर वो हमारी हंगर, हमारा जो भूख है वो मिट जाती है, हम 2 रोटी बना के खा लेते हैं और अपनी अच्छे से हम रात में सो जाते हैं विदाउट बीइंग हंग्री, तो हम हैप्पी हैं कि हम सीमापुर में रह रहे हैं दैन द फील्ड्स इन ढाका विच वर ruined एंड गेव देम नो फूड. दैन वो ये सीमापुरी में रहना ज़्यादा पसंद करेंगे दैन जहाँ उनका होम टाउन था, जहाँ पे उनकी फील्ड तो था बट वो स्टॉर्म, तूफ़ान, इन सब से इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था कि उनके पास तो कोई फूड ही नहीं था और उन्हें भूखे पेट सोना पड़ता था. ओके, सो लेट्स रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ. Wherever they find food, they pitch their tents that become transit homes. Transit homes means a temporary home. Children grow up in them, becoming partners in survival, and survival in Simapuri means rag picking. Through the years, it has acquired the proportion of a fine art. Garbage to them is gold. If it is their daily bread, a roof over their heads, even if it is leaking roof, but for children it is even more. So this paragraph means that these people traveled in search of food
एंड वेर एवर दे फाउंड इट दे सेट अप अ टेम्प्रेरी होम एंड स्टार्टेड लिविंग देयर। तो ये जो लोग होते थे ये क्या करते थे, जैसे ही ये लोग ये फूड और घर के लिए, शेल्टर के लिए ये लोग ढूंढते थे, इधर उधर जाते थे, वॉन्डर करते थे, और जहाँ पे भी इनको खाना मिलता था, कुछ मिलता था, तो ये लोग वहीं पे टेम्प्रेरी घर बनाकर लगाकर वहीं रहना चालू कर देते थे। सो द चिल्ड्रन केप्ट ऑन ग्रोइंग देयर एंड ग्रेजुअली दे ऑल्सो स्टार्टेड हेल्पिंग देयर पेरेंट्स इन सीकिंग द मीन्स ऑफ सर्वाइवल। तो जीने के लिए, सर्वाइवल के लिए, तो यही जो बच्चे थे छोटे छोटे, ये वही उन्हीं सब टेम्प्रेरी होम्स में ग्रो हुए और अपने पेरेंट्स की हेल्प करने लगे फॉर द सेम। फॉर दोज हु लिव्ड इन सीमापुरी, जो सीमापुरी में रहते हैं उनका मतलब ही है कि वो रैग पिकिंग करते हैं। ओके, एज दे हैड बीन डूइंग इट फॉर मैनी ईयर्स, फॉर लास्ट 30 years दे आर लिविंग देयर एंड डूइंग दिस ओनली। तो दीज फैमिली सर्च फॉर गार्बेज डम्प्स। तो ये फैमिलीज क्या करती हैं, गार्बेज डम्प्स जो होते हैं उनके लिए सर्च करती हैं और उसको बेच देती हैं। उसको बेच उनको क्या मिलता है, उनको फूड के पैसे मिल जाते हैं, उनको खाना मिल जाता है, ठीक है, फंड देयर फूड, जिससे कि वो अपना फूड जो है वो खरीद सकें। दे गैदर्ड torn and damaged sheets which were used to cover the roof of the home. So उन्हीं गार्बेज से जो फटी हुई शीट्स होती हैं उन्हीं से अपना घर ढक लेते हैं लोग, रूफ ढक लेते हैं अपनी छत। एंड दे डिड नॉट कवर देम, these did not cover them well but still provided them with some protection. उनको ठीक से तो वो नहीं कवर करते, ठीक से तो नहीं प्रोटेक्ट करते, बट ठीक है, उन्हें खुद कुछ प्रोटेक्शन मिल जाती है उससे। फॉर द चिल्ड्रन द गार्बेज डम्प्स वर मोर दैन अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। सो इन ये सब छोटे छोटे बच्चों के लिए, ये जो रैग पिकिंग कर रहे हैं उनके लिए गार्बेज जो है वो बहुत मायने रखती है, क्योंकि यही उनका मीन्स ऑफ सर्वाइवल है। ओके, लेट्स रीड द नेक्स्ट लाइन। I sometime find a rupee, even a 10 rupee note, Sahib says, his eyes lighting up. When you will find a silver coin in a heap of garbage. Heap मतलब बहुत ढेर, bundle of garbage. You don't stop scrounging for there is a hope of finding more. तो you don't stop scrounging. Scrounging मतलब to look for. फिर हम ढूंढते रहते हैं फॉर होप कि कुछ और मिल जाए हमें। ओके, इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज वॉज अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम वॉट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ wrapped in wonder, for the elders it is means of survival. So lighting up means show joy and happiness. Okay, so what does this means? So Sahib was very happy to see sometimes he found a rupee and even a 10. तो जब गार्बेज के अंदर कुछ कभी कभी वो एक कोई रुपी या फिर कोई 10 रुपये उसको मिल जाते तो ही बिकेम वेरी एक्साइटेड। रुपी, ठीक है, अ रुपी नोट इन द डंप, एज वन ऑफन फाइंड्स इवन अ सिल्वर कॉइन इन द गार्बेज डंप। तो कभी कभी सिल्वर कॉइन भी मिल जाता था। ही केप्ट ऑन सर्चिंग होपिंग टू फाइंड मोर। तो वो उस गार्बेज में और ढूंढता रहता था इन होप कि उसे और भी कोई कॉइन या फिर सिल्वर कॉइन मिल जाएगा। फॉर द चिल्ड्रन द गार्बेज डंप वॉज अ मीन्स ऑफ फुलफिलिंग देयर ड्रीम्स। तो इन छोटे छोटे बच्चों के लिए, सब स्मॉल रैग पिकर बॉयज़ के लिए गार्बेज डंप का मतलब है अपनी ड्रीम्स को फुलफिल करना, अपनी ड्रीम्स को पूरी करना थ्रू पार्शली, ऑल्दो पार्शली, वाइल फॉर देयर पेरेंट्स। और उनके पेरेंट्स के लिए क्या है, इट वॉज अ मीन्स ऑफ एडिंग सर्वाइवल बाय प्रोवाइडिंग द बेसिक्स फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। और उनके पेरेंट्स के लिए क्या है कि वो किसी तरह बच जाएं, किसी तरह वो जी लें, किसी तरह वो सर्वाइव कर लें बस। ओके, ओके, लेट्स रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ। ओके, one winter morning I see Sahib standing by the fenced gate of the neighborhood club, watching two young men dressed in white playing tennis. I like the game. He hums content. Content means satisfied. To watch it standing behind the fence. I go inside when no one is around. He admits the gatekeeper lets me use the swing. So what happened? One winter morning, राइटर ने देखा एक
विंटर मॉर्निंग में जो साहिब है ही वॉज स्टैंडिंग बाय द फेंस ऑफ अ क्लब. तो एक क्लब है, उसकी फेंस पर, उसकी जो फेंसिंग नहीं हुई होती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उस जगह को, उस पर खड़ा हुआ है. एंड ही इज़ वॉचिंग अ गेम ऑफ टेनिस बीइंग प्लेड बाय 2 यंग मैन. तो जो 2 लोग टेनिस खेल रहे हैं उस गेम को वो वॉच कर रहा है. ही इज़ वॉचिंग दैट. साहिब लाइक द गेम बट ही कुड नॉट प्ले इट. उसको अच्छा लग रहा है ये सब चीज़ें, वो भी चाहता है. देखो, एक फॉर अ पुअर पर्सन बहुत सारी जैसी आपकी ड्रीम्स होती हैं, जैसी एक रिच पर्सन के लिए ड्रीम्स होती हैं, उतनी ही ड्रीम्स एक पुअर पर्सन के लिए भी होती हैं. जैसा जैसा रिच पीपल, रिच चाइल्ड जैसा प्रेफर करते हैं अपना चाइल्डहुड, वैसा ही पुअर चाइल्ड्स भी प्रेफर करते हैं. बट दे डोंट गेट इट. सो ही वॉज़ वेरी हैप्पी टू सी दैट गेम. उसको बहुत अच्छा लग रहा था. ही वॉज़ वेरी कंटेंट, ही वॉज़ वेरी सेटिस्फाइड. बट वो खेल नहीं सकता था. ही नो कि वो क्या नहीं कर सकता है. Okay, and he told the writer also that he went inside into the club when it would be closed. तो उसको एडमिट भी करा उसने कि जब ये क्लब क्लोज होता है, बंद होता है, तो मैं यहाँ जाता हूँ. एंड ही वॉज अलाउड टू टेक स्विंग्स बाय द गार्ड देयर. और जो गार्ड थे, जो जेंटल गार्ड थे जो क्लब के, वो उसको अलाउ कर देते हैं कि यहाँ पे स्विंग्स झूल ले. ओके, सो लेट्स रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ. साहिब too is wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirt or shorts. Someone gave them to me, he says in a manner of an explanation. The fact that they are discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them does not bother him. For one who has walked barefoot, even shoes with a hole is a dream come true, but the game he is watching so intently is out of his reach. Okay, so discarded मतलब क्या होता है? Thrown away, कोई चीज़ जो बेकार हो गई हो. Okay, and what is the meaning of bother? Bother means to worry. Okay, so what happens now? So this paragraph means that the writer saw that Sahib was wearing अ टेनिस शू. तो राइटर ने क्या देखा कि साहिब जो आज है वो टेनिस शूज़ पहना हुआ है. एंड डिड नॉट लुक अप्रोप्रिएट विद हिज ड्रेस विच वॉज बॉर्न आउट एंड हैड फेडेड. बट उसकी जो ड्रेस के साथ वो मैच नहीं कर रहे थे. दे वर मिस मैचिंग, क्योंकि उसकी जो ड्रेस थी वो बहुत कलरलेस थी, फेडेड थे शर्ट्स एंड शॉर्ट. He told the writer in an attempt to justify him that someone gave him the shoes. तो अपने आप को जस्टिफाई, अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए उसने राइटर को बताया कि ये जो शूज़ हैं वो किसी ने मुझे दिए हैं, किसी रिच, और वो दे मस्ट हैव बीन थ्रोन अवे बाय अ बॉय फ्रॉम अ रिच फैमिली. एंड इट इज़ वेरी अंडरस्टूड कि कोई किसी रिच पर्सन ने, किसी रिच फैमिली ने ये उन्हीं के शूज़ हैं जो पहने हुए हैं और उन्होंने डिस्कार्ड कर दिए, उन्होंने फेंक दिए हैं शूज़ और इसको दे दिए हैं. एज ही डिड नॉट वॉन्ट टू वेयर देम एनी मोर, probably they had a hole or two in them due to which he did not want to wear them. तो उन शूज़ में 1 या 2 होल्स हो गए थे, इसकी वजह से वो रिच बॉय, जो रिच पर्सन है, वो पहनना नहीं चाहता था. दैट इज़ वाई ही गेव टू हिम. ऑन द कॉन्ट्ररी, साहिब did not even worry, did not even bothered by this fact that he had no problem wearing them as he could not afford anything better than that. तो उस होल जो ये सब चीज़ें थी वो उसको बॉदर भी नहीं कर रहा था, वो उसको परेशान भी नहीं कर रहा था ये चीज़ उसको. क्योंकि जो इंसान, जो लड़का बेयरफुट घूमता है, बिना फुटवेयर के घूमता है, उसको ये चीज़ ही मिलना इज़ अ ड्रीम कम ट्रू. ओके, एंड Sahib's dream of wearing shoes had been partially fulfilled, but his desire to play tennis could never be fulfilled. जो शूज़ पहनने की जो इच्छा थी वो तो फुलफ़िल हो गई, पर टेनिस खेलने की इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती है उसकी. ओके, लेट्स रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ. इट्स द लास्ट पैराग्राफ. This morning Sahib is on his way on the milk booth. In his hand was a steel canister. Okay, canister मतलब कंटेनर होता है. It now worked in a tea stall down the road, he says, pointing in the distance. I am paid 800 rupees and all my meals. Does he like the job? I ask. His face, I see, has lost the carefree look.
The steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry, too so light over his shoulder. The bag was his. Canister belongs to the man who owns the tea shop. Sahib is no longer his own master. Okay, so what happened? Let's see. So one morning the writer met Sahib who was on his way to the milk booth. So एक मॉर्निंग राइटर मिला साहिब से. वो जब मिली तो वो कहाँ पे था? एक मिल्क बूथ पे था. एंड ही वॉज होल्डिंग अ स्टील कैनिस्टर, स्टील कंटेनर होल्ड कर रहा था. ही होल्ड हर दैट ही हैड गॉट अ जॉब एट द नियर बाय टी स्टॉल. सो साहिब ने बताया कि एक नियर बाय एक टी स्टॉल है जहाँ पे उसको जॉब मिल गई है और उसे 800 रुपीज़ मिल रहे हैं एंड सारी मील्स मिल जाती हैं उसे अपनी दिन की. सो द राइटर आस्क्ड हिम इफ़ ही लाइक द जॉब एज ही कुड सी दैट ही हैड लॉस्ट द केयरफ्री लुक. जो केयरफ्री लुक उसके अंदर पहले था, कुछ भी करना, ड्रीम्स, उसके अंदर जो उसके फेस में दिखाई देती थी, वो हैप्पीनेस, वो जो ड्रीम्स जो उसके फेस पे दिखाई देती, वो सब कुछ भी नहीं दिख रहा था. वो केयरफ्री लुक कहीं चला गया था. दैट इज़ वाई राइटर ने उससे पूछा कि क्या वो अपनी जॉब को उसको पसंद थी. तो साहिब रिप्लाइड he was working for someone else and was carrying his master's container. तो वो किसी और के लिए काम कर रहा है और ये जो कंटेनर है वो भी उसका नहीं है, वो तो उसके मास्टर का है. he was burdened with responsibility. उसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई थी. earlier as a rag picker साहिब could carry his own bag. वो क्यों क्या हुआ कि वो एक रैग पिकर था? वो रैग पिकर था, फिर भी वो अपना खुद का मास्टर था. एंड ही वॉज नाउ नो लॉन्गर इज ओन मास्टर. वो किसी और के लिए काम कर रहा है, उसके कोई ओनर है, कोई मास्टर है, बट अब वो अपना खुद का मास्टर नहीं रहा. ओके, सो नाउ वी कम टू द एंड ऑफ द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर. आई वॉन्ट यू टू रीड द चैप्टर and read the word meanings, okay, and the difficult words. Okay, thank you.